हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम देखते हैं जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का सेट नंबर 6। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पोलोनियम, प्लैटिनम, लिथियम, फ्लोरीन। तो सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लैटिनम को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन है 21 का क, 22 का क, 24 और 19 का ए। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को फ्री में शिक्षा देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का क। आइए और भी देखते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी तरह का जोखिम काम नहीं करवाना चाहिए। और 19 का ए में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है टेम्स, राइन, सीन, टाइबर। तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी की लंबाई कितनी है? 775 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1800, 1815 और 1824। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1206, 1290, 1320 और 1336। तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 नवंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, स्पैनेड और स्टेपस। तो अस्थि से अस्थि यानी कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट। और अस्थि से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों की सीमा है? ऑप्शन है भारत और चीन, जर्मनी और फ्रांस, यूएसए और कनाडा, भारत और पाकिस्तान। तो 49वीं समानांतर रेखा किन देशों की सीमा है? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बर्न, जेनेवा, वाशिंगटन, पेरिस। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा।
ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन है संगीत, विज्ञान, पत्रकारिता और कला। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आइए और भी देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलजित पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, मैडम क्यूरी, कमलजीत सिंधु और डॉक्टर एनी बेसेंट। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कानपुर, जमशेदपुर। तो शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के खेल से है। चलते हैं अगले प्रश्न में। नेट बॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो नेट बॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन है 1980, 1985, 1990 और 1975। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1985 से हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है हैरिसन और सिम्पसन, एडवर्ड्स और स्टेप्टो, डॉगमैक और फंक। तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर झील से, विंध्याचल पर्वत से, अमरकंटक की पहाड़ियों से और बैरीनाथ से। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है RN रवि, नेफ्यू रियो, प्रमोद सावंत, उद्धव ठाकरे। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू रियो। और भी देखते हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री है और उद्धव ठाकरे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ए और बी दोनों। तो कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा और आपने इन 20 प्रश्नों में कितने का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।